अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में टेट की स्कैनिंग कैसी हुई थी उसकी तफसील मुसन्निफ ने बताया है। लिखते हैं, सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टू। सीटी स्कैन मशीन ने ममी का यानी टट के ममी का सर से लेकर पैर तक का स्कैनिंग किया। स्कैनिंग में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बने इन क्रॉस सेक्शन का स्कैनिंग करते हुए। Tuts head scan in 0.62 mm slices to register with intricate structures। टट का जो हेड था उसकी स्कैनिंग जो की गई उसकी साइज क्या बनाया इन्होंने 62.62 मिलीमीटर स्लाइसेस यानी हिस्से रजिस्टर रिकॉर्ड करने के लिए इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर उसके पेचीदा बनावट और स्कैनिंग के नतीजे में टेक्स्ट एंड एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेजेस। और नतीजे में जो इमेज बना था उसमें एक अजीबोगरीब तफसील या हैरतनाक तफसील सामने आई थी। विद टट्स इंटायर बॉडी, टट का पूरा जिस्म को इसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the wing bodies of the gilded burial shrine protected for so long। और रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी के माहिरीन की टीम ने इस राज के जानने की या तहकीक करना शुरू किया जिस राज को पर वाले देवी ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन उस मकबरे के प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग सोने के बने हुए मकबरे के पर वाले देवी ने अरसे से उस राज को संभाल के रखा था या महफूज रखा था। यहाँ पे विंग बॉडीज जो मकबरा बना हुआ था टट का उसके चारों तरफ जो दीवारें खड़ी थी उस पर पेंटिंग का तस्करा किया था। उस पेंटिंग में देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थी। इनके अकीदे के मुताबिक था जो वो तस्वीरें बनी हैं वही टट के ममी की हिफाजत भी कर रहा है। उसी को कहते हैं उस राज की तहकीक के लिए जिसके उस सोने के बने हुए मकबरे के पर वाले देवी लंबे अरसे से हिफाजत कर रहे हैं। द नाइट of the scan, workman carried Ted from the tomb in his box। जिस रात की स्कैनिंग हो रही थी उस रात को काम करने वाले टट को उसके टॉम से यानी उसके मकबरे से एक उसके बॉक्स में लाए। लाइक पॉल बेरर्स दे क्लाइम, लाइक पॉल बेरर जैसे मुर्दे को लेके चलने वाले जो होते हैं उसको पॉल बेरर बोलते हैं। तो जैसे जनाजे या मुर्दे को लेके चलने वाले लोग होते हैं उसी तरीके से उसको लेके चले। लाइक पॉल बेरर्स दे क्लाइम अ रैम्प, पॉल बेरर के तरीके से वो लोग यानी जो वर्कमैन थे जो काम करने वाले थे रैम्प एक टीले पे चढ़े एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और सीढ़ी से होते हुए, फ्लाइट ऑफ स्टेयर का मतलब सीरीज ऑफ स्टेयर कई सीढ़ियों से होते हुए इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड जो बाहर के जानी उड़ते हुए रेत में। देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेल दैट हेल्ड द स्कैनर। फिर वहां से वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में आए। हाइड्रोलिक मतलब होता है ऐसा लिफ्ट जो पानी और तेल के निज़ाम से चलता हो। उस एक लिफ्ट में आए इनटू अ ट्रेल, एक ट्रेल के अंदर यानी एक ट्रक के अंदर दैट हेल्ड द स्कैनर जिसमें स्कैनर लगा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज, 20 मिनट के बाद दो आदमी जाहिर हुए। इमर्ज का मतलब अपेयर। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और जल्दी से करीब के ऑफिस में दौड़ के गए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और दो प्लास्टिक के फैन लेकर के वापस लौटे। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कहते हैं लाखों डॉलर के जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलर फैन में कुछ रेत आ चुका था। तो रेत या बालू के आ जाने की वजह से वो स्कैनर जो बहुत महंगा था काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ फराव जोक अ गार्ड नर्वसली, कहते जो
स्कैनर मशीन ने बीच में काम करना बंद कर दिया। तो जो ऑपरेट करने वाले लोग थे, उसके चलाने वाले लोग कहते हैं कि ये जो बंद हुआ है, ये टट यानी ये फिरौन, ये टट बादशाह है, ये उसकी लानत पड़ी है। जो का गार्ड नर्वस होते हुए जो गार्डिंग कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, उन्होंने मजाक से कहा, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आखिरकार उसकी जगह पे दूसरा फैन लाया गया और उसने अच्छा काम किया, और टू फिनिश द प्रोसीजर यानी जो स्कैनिंग का अमल था, उस अमल को पूरा करने के लिए कायदे से वो काम कर गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, ये जान लेने के बाद कि किसी भी डेटा को लॉस नहीं किया गया है, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, फिर टेक्नीशियन ने टट की लाश को या मम्मी को वर्कमैन को, काम करने वाले को हवाले कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जिन लोगों ने फिर उसको दोबारा उसके मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके कॉफिन या ताबूत से तकरीबन 3 घंटा से कम हटाए जाने से पहले, द प्राव अगेन रेस्टेड इन द पीस वेयर द funerary priest had laid him so long ago। उस फिरौन को दोबारा सुकून के लिए उसी जगह पर रख दिया गया जहाँ के पहले के पुजारी, इन्हें तज़ियो तकफीन करने वाले पुजारी, बरसों पहले वहां पे लेटाए थे। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of the tut on a computer screen। फिर ट्रेलर में वापस आकर के टेक्नीशियन ने एक टट का एक हैरतनाक तस्वीरें बनाई, इस पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ग्रे हेड टुक शेप फॉर अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल, पिक्सेल का मतलब होता है डॉट डॉट, नुक्ते। पहले स्क्रीन पे जो डॉट फैले हुए थे, उससे उसने एक ग्रे कलर का टट का अक्षर बनाया। एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टाइल इट इन एवरी डायरेक्शन, और लंबाई चौड़ाई हर चार जानिब से टेक्नीशियन ने उस इमेजेस को घुमाया। नेक वर्टिब्री appeared as clearly as in anatomy class, और उनकी जो गर्दन की हड्डी थी वो ऐसे साफ दिख रही थी जैसे कि तशरीहुल आज़ा के क्लास में इन बातों का तज़किरा होता है। अदर इमेजेस revealed a hand, several views of the rib cage and the transaction of the skull। और जो दूसरी तस्वीर बनी थी, उसका तस्वीर हाथ को बता रहा था, नहीं, हाथ की तस्वीरें बनाई गई, और दूसरे बहुत सारे उसके जो पिछली की हड्डियां थी उसका एक मंजर पेश किया गया। एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और जो उसकी खोपड़ी थी, उसकी खोपड़ी का एक मंजर सामने लाया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो टट के जो मम्मी था, अब उस पर जो करने वाले जो एक टेक्नीशियन थे, उस पर अब दबाव कम हो चुका था। सिटिंग बैक इन ए चेयर, अपने कुर्सी पे बैठ करके, जही हवास स्माइल, जही हवास मुस्कुरा रहा था। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, ये इजहार करते हुए कि कुछ गलत नहीं हुआ है। एंड आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, और मैं कुछ इस तरह सोया नहीं हूँ। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, एंड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो। आई आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत गमज़दा था, बट अब बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जाऊंगा और सोऊंगा। इस तरीके से जाही हैवस की स्कैनिंग पूरी हो गई।